बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खैरियत से होंगे। कुछ लड़कियां सबसे बेनियाज अपनी अदाओं से सबको घायल करती मदरसा अजीज़िया के दरवाजे से गुजर रही थी कि हज़रत शाह मोहम्मद इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह की नज़र उन पर पड़ गई। तो क्या शाह साहिब आंखें बंद करके चेहरे पर रुमाल डालकर तेजी से उस जगह से चले गए? नहीं जनाब। हजरत ने अपने साथियों से पूछा, ये कौन है? साथियों ने बताया, हजरत ये तवाइफें हैं और किसी रक्सो सुरूर की महफिल में जा रही हैं। हजरत शाह साहिब ने फरमाया, अच्छा ये तो मालूम हुआ, लेकिन ये बताओ ये किस मजहब से ताल्लुक़ रखती हैं? उन्होंने बताया, जनाब ये दीन इस्लाम ही को बदनाम करने वाली हैं, अपने आप को मुसलमान कहती हैं। शाह साहिब ने जब ये बात सुनी तो फरमाया, मान लिया कि बद अमल और बद किरदार ही सही, लेकिन कलमा गो होने के एतबार से हुई तो हम मुसलमानों की बहनें ही, लिहाजा हमें इन्हें नसीहत करनी चाहिए, मुमकिन है गुनाह से बाज आ जाएं। साथियों ने कहा, इन पर नसीहत का खाक असर पड़ेगा, बल्कि इनको नसीहत करने वाला उल्टा खुद बदनाम हो जाएगा। शाह साहिब ने फरमाया, तो फिर क्या हुआ? मैं तो ये फरीजा अदा करके रहूंगा, आप कोई कुछ समझे। साथियों ने अर्ज किया, हजरत आपका इनके पास जाना करीन मसलहत नहीं। आपको पता है कि शहर के चारों तरफ आपके मजहबी मुखालिफिन हैं जो आपको बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आपने फरमाया, मुझे जर्रा भर भी परवाह नहीं, मैं इन्हें जरूर नसीहत करने जाऊंगा। इस अज़्म समीम के बाद आप तबलीग व हक़ व इस्लाह का अज़्म सादक लेकर घर में तशरीफ लाए। दरवेशाना लिबास ज़ेबे तन किया और तन तनहा नायका की हवेली के दरवाजे पर पहुंच गए और सदा लगाई, अल्लाह वालियो दरवाज़ा खोलो और फ़कीर की सदा सुनो। आपकी आवाज़ सुनकर चंद आई। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा बाहर दरवेश सूरत बुजुर्ग खड़ा है। उन्होंने समझा ये कोई गदागर फ़कीर है, तो उन्होंने चंद रुपए लाकर थमा दिए, लेकिन उसने अंदर जाने का इसरार किया और फिर अंदर चले गए। शाह साहिब ने देखा कि चारों तरफ शमाएं और कंदीलें रोशन हैं, तवाइफें तबले और ढोलक की धाप पर थड़क रही हैं। उनकी पाजेबों और घुंघरुओं की झनकार ने अजीब समा बांध रखा है। जो ही नायका की निगाह उस फकीर बेनवा पर पड़ी, उस पर हैबत तारी हो गई। वो जानती थी कि उसके सामने फकीराना लिबास में गदागर नहीं, बल्कि शाह इस्माइल खड़े हैं, वो जो हजरत शाह वलीउल्लाह के पोते और शाह अब्दुल अजीज, शाह रफ़ीउद्दीन और शाह अब्दुल कादिर के भतीजे हैं। नायका तेजी से अपनी नशिस्त से उठी और एहतराम के साथ उनके सामने जा खड़ी हुई। बड़े अदब से अर्ज किया, हजरत आपने हम सयाकारों के पास आने की जहमत क्यों की? आपने पैगाम दिया होता हम आपकी खिदमत में हाजिर हो जाती। आपने आंखें बंद किए बगैर नामहरम से कहा कि बड़ी भी तुमने सारी जिंदगी लोगों को राग और सुरूर सुनाया है, आज जरा कुछ देर हम फकीरों की भी सदा सुन लो। जी सुनाइए, हम मुकम्मल तवज्जो के साथ आपका बयान सुनेंगे। ये कहकर उसने तमाम तवाइफों को पाजेबे उतारने और तबले ढोलकियां बंद करके वाज सुनने का हुक्म दिया। वो हमतन गोश होकर बैठ गईं। शाह इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह ने हमाइल शरीफ नकाल कर सूरह तीन तलावत फरमाई। आपकी तिलावत इस कदर वजद आफरीन और पुरसोज थी कि तवाइफें बेखुद हो गईं। उसके बाद आपने आयत मुबारका का दिल नशीं रवां तर्जमा करके बयान शुरू कर दिया। उनका ये खताब ज़बानों का कानों से खताब न था, बल्कि ये दिलों का दिल से और रूह का रूहों से खताब था। ये खताब दरअसल उस अल्हाम रब्बानी का करिश्मा था जो शाह साहिब जैसे मुखलिस दर्दमंदों और उम्मत मुसलमा के हकीकी खैरखाहों के दिलों पर उतरता है। जब तवाइफों ने शाह साहिब के दिलनशीन अंदाज में सूरत की तशरीह सुनी तो उनके दिल पर लर्ज़ा तारी हो गया। रोते रोते उनकी हिचकियां बन गईं। शाह साहिब ने जब उनकी आंखों में आंसू की झुर्रियां देखीं तो उन्होंने अपने बयान का रुख तौबा की तरफ मोड़ दिया और बताया कि जो कोई गुनाह कर बैठे तो अल्लाह से उसकी माफ़ी मांग ले तो अल्लाह बड़ा रहीम है, वो माफ़ भी कर देता है, बल्कि उसे तो अपने गुनहगार और स्याहकार बंदों की तौबा से बेहद खुशी होती है। आपने तौबा के इतने फ़ज़ाइल बयान किए कि उनकी सिसकियां बन गईं। किसी जरिए से शहर वालों को उस वाज की खबर हो गई। वो दौड़े दौड़े आए और मकानों की छतों, दीवारों, चौकों और गलियों में खड़े होकर वाज सुनने लगे। ताहद्दे निगाह
लोगों के सर ही सर नजर आने लगे। शाह साहिब ने उन्हें उठकर वुजू करने और 2 रकत नवाफिल अदा करने की हिदायत की। इस पूर्व असर वाज के बाद जब वो वुजू करके किबला की तरफ रुख करके खड़ी हुई और नमाज के दौरान सजदों में गिरी, तो शाह साहिब ने एक तरफ खड़े होकर अल्लाह के सामने हाथ फैला दिए और अर्ज किया, ऐ दिलों को पलटने वाली ज़ात, ऐ हालात को उलटने पलटने वाली ज़ात, मैं तेरे हुक्म की तामील में इतना ही कुछ कर सकता था। ये सजदों में पड़ी हैं, तो इनके दिलों को पाक कर दे, गुनाहों को माफ कर दे और इन्हें आबरूमंद बना दे। तेरे लिए तो कोई मुश्किल नहीं, वरना तुझ पर किसी का जोर नहीं। मेरी फरियाद तो ये है कि इन्हें हिदायत अता फरमा, इन्हें नेक बंदों में शामिल फरमा। उधर शाह साहिब की दुआ खत्म हुई, उधर उनकी नमाज। वो इस हाल में उठी कि दिल पाक हो चुके थे। अब शाह साहिब ने इफ़्फ़त माब जिंदगी की बरकत और निकाह की फजीलत बयान करनी शुरू कर दी और इस मौजू को इस कदर खुश उसलूबी से बयान किया कि तमाम तवाइफें गुनाह की जिंदगी पर कफ़े अफसोस करने लगीं और निकाह पर राजी हो गई। चुनाचा उनमें से जवान औरतों ने निकाह करा लिए और उधेड़ वालियों ने घरों में बैठकर मेहनत मजदूरी से गुजारा शुरू कर दिया। कहते हैं उनमें सबसे ज्यादा खूबसूरत मोती नामी खातून को जब उसके साबका चाहने वालों ने मुजाहिदीन के घोड़ों के हाथ वाली चक्की पर दाल पीसते देखा तो पूछा, वो जिंदगी बेहतर थी जिसमें तू रेशम और हरीर के मलबूसात में शानदार जिंदगी गुजारती और तुझ पर फूल निछावर होते थे, या ये जिंदगी बेहतर है जिसमें तेरे हाथों में छाले पड़े हुए हैं? कहने लगी, अल्लाह की कसम, मुझे गुनाह की जिंदगी में कभी इतना लुत्फ ना आया जितना मुजाहिदीन के लिए चक्की पर दाल दलते वक्त हाथों में उभरने वाले छालों में कांटे चुभोकर पानी निकालने से आया। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सच्ची तौबा पहाड़ के बराबर गुनाह भी बख्शवा देती है। बंदे की सच्ची तौबा अल्लाह को बेहद पसंद है। आप एक कदम आगे बढ़ेंगे, अल्लाह दौड़कर आपके करीब आएगा। अल्लाह पाक अपने बंदे से बड़ी मोहब्बत करता है और वो माफ कर देने वाला है। तौबा यूं की जाए कि कबीरा गुनाहों से इज्तिनाब बढ़ता जाए, हुकूक अल्लाह और हुकूकुल इबाद अदा किए जाएं। अल्लाह पाक सारे गुनाह माफ कर देता है, लेकिन हुकूकुल इबाद और बंदे के हुकूक माफ नहीं करता। बंदे की माफी के बगैर अल्लाह माफ नहीं करता। तौबा की बड़ी फजीलत है। तौबा के जरिए अपने रब को राजी किया जाए। तौबा बंदे को पाक और शिफाफ कर देती है। सच्ची तौबा और इस्तगफार बंदे को अंधेरे से निकालकर उजाले की जानिब ले आती है। दुआ तकदीर को बदल देती है। नेकी उम्र में इजाफा करती है। गुनाहों की वजह से बंदे को रिज़्क से महरूम कर दिया जाता है। अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस ना हुआ जाए। अल्लाह की नाफरमानी का बड़ा अजाब और बड़ी पकड़ है। दुनिया आखिरत में सिला रहमी का बड़ा अजर है। अल्लाह माफ कर देने वालों को पसंद फरमाता है। अल्लाह ताला के करम नवाजी और बख्शिश का सोच कर दानिस्ता गुनाह करना शैतान का खुला फरेब है। तौबा हमेशा सच्चे दिल से की जाए और आखिरी सांसों तक तौबा पर कायम रहा जाए। दुआ है अल्लाह ताला हमें सच्ची तौबा करने और नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम।